शब्दों के माध्यम से हमारे कवियों के एहसासात, अनुभव आप तक पहुंच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अच्छी शायरी हो रही है। आइए इस माहौल को और खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ एक नाम काफ़ी है, सुनील जोगी। डॉक्टर सुनील जोगी एक ऐसा नाम जिसने आज के एहसासात को, आज के नौजवान की सोच अपने शब्दों के माध्यम से, शब्दों के ज़रिए, अपने एहसासात के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। पूरी दुनिया में हिंदी जगत में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर सुनील जोगी। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने मेहमान नवाजी के ज़रिए इस्तकबाल करें सुनील जोगी का, ताकि वो अपने हिसाब से आपको शायरी कविता सुना सकें। गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर सुनील जोगी से कि वो माइक पर। मेरे स्वागत में आपने जो घूंघोर तालियां बजाई उसका मैं बहुत आभारी हूँ। कई लोग बहुत मुस्तैद होकर बैठे हैं, कईयों की तो गोद में जूते चप्पल रखे हैं। ये बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है और उन पुलिस कर्मियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने उधर का कुछ बलबा शांत किया और खुद भी शांत हो गए। वरना मैं तो उत्तर प्रदेश में ये खाकी वर्दी देखे आंखें तरस गई थी महाराज, क्योंकि जब से यहाँ आईजी पांडा ने अवतार लिया, क्या कहने हैं, वाह। मैं तब से जब भी किसी खाकी वर्दी पुलिस वाले को देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ ये खाकी वर्दी में गोपियाँ घूम रही हैं। भाई बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अच्छा काम किया। क्या व्यंग है साहब, वाह वाह वाह। एक साहब ने मुझे देखकर सीटी बजाई, हो सकता है काफी पहले वो बजाना चाह रहे थे लेकिन निकली नहीं। मैं आपके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूँ। लोग काफी संख्या में हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए। चलिए मैं आपसे जुड़ता हूँ और चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। बहुत सारी प्रेम मोहब्बत की बात हुई। सुमन दुबे बहुत बढ़िया सुना के गई और हमारे जिया साहब, मैं तो हास्य व्यंग का शायर हूँ। अगर प्रेम को शब्द दूं तो चार पंक्तियों आप तक पहुँचाता हूँ। हास्य व्यंग का शायर प्रेम को क्या शब्द देगा? क्या कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था। इतना ही काफी है। बात कुएं से शुरू हो रही है कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे कांधे पे मैं सर रख के शाम बैठा था। और एक पंक्ति में हास्य आया हो तो झूम जाएं आगे से पीछे तक। कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे कांधे पे मैं सर रख के शाम बैठा था, तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम न था। क्या कहने भाई सुनील, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। ये सर्वेश अस्थाना बैठा है, वाह। एक बार जुएं और डालूं। बहुत बधाई देता हूँ भाई वर्मा जी हमारे इधर बैठे हैं और महेंद्र भाई साहब, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन मुशायरा आपने किया है और बड़े नाम यहाँ बैठे हैं। वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी जी और इधर कुमार विश्वास, आसिन चैनल और सर्वेश भाई। मैं दिल्ली से आया हूँ आपके बीच, राजनीति की नगरी से। चार पंक्तियाँ राजनीति के नाम पढ़ता हूँ। पिछले दिनों यहाँ बहन जी की सरकार थी, आप सब जानते हैं। उन्हें अटल जी ने अपना दिल्ली से समर्थन दिया था, उस समर्थन पर मैंने चार पंक्तियों में एक टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी आप तक पहुंचाता हूं। राजनीति से हास्य निकालता हूं, आपकी झोली में डालता हूं और पहुंचे बात तो आपका समर्थन ले। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे, कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे, कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। मनुवादियों ने बड़ी देर में विचार किया, भाजपा और बसपा में यारी होनी चाहिए। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए।
और अंतिम पंक्ति में तर्क लगे तो एक एक हाथ समर्थन करे। कि अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए, देश की कमान को कुंवारा है संभाल रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। क्या कनेक्ट मिल रहा होगा? मैं समझ गया ये सब बसपा वाले हैं। वर्मा जी बहुत खामोश बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, आप निश्चिंत रहे। और अब तो साहब ना कुंवारा है ना कुंवारी है, एक सरदार जी की बारी है। नई सरकार आई, मैंने टिप्पणी की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है, लोकतंत्र का ड्रामा हो रहा है, आपस में चल रहे हैं जोरदार मतभेद। और उधर मनमोहन सिंह सोनिया जी से पूछ रहे हैं कि मैडम पगड़ी नीली बांधू या सफेद? क्या कहने, वाह वाह वाह। ये राजनीति की विडंबना है। राजनीति एक व्यापार बन चुकी है। कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे प्रचार करते हैं। मैं प्रचार का छंद एक आपको सुनाता हूं कि सपा वाला बोला कि मुलायम जी को लाया हूं मैं। कैसे प्रचार हुए होंगे निकाय चुनाव कि सपा वाले बोले कि मुलायम जी को लाया हूं मैं, बसपा में माया सी दीवानी देख लीजिए। क्या कहने, माल बिक रहा है। वाह। खामोशी से मत सुनो। देखो साहब, मुझे खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं है। पिछले दिनों मैं मुंबई गया साहब, मैं कविताएं सुना रहा हूं, एक आदमी बिल्कुल हंस नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, बिल्कुल भाई साहब की तरह। मैंने कहा भाई साहब मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हंसी नहीं रहे। बोले खुद क्यों हंसूं, बड़ा आदमी हूं, अमीर हूं, आदमी रखे हुए। क्या कहने। फिर मैंने कहा आप ताली भी नहीं बजा रहे। बोले खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, आदमी रखे हुए। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हुई। बस मैं समझता हूं आप लोग इतने अमीर ना हो जाएं, बात पहुंचे तो आपका समर्थन आना चाहिए। कि सपा वाला बोला कि मुलायम जी को लाया हूं मैं, बसपा में माया सी दीवानी देख लीजिए। और जनता दल बोला कि मैं दल दल में फंसा हूं, लालू बीपीसी कोई निशानी देख लीजिए। कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं। कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी, एक बार इटली की रानी देख लीजिए। कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी, एक बार इटली की रानी देख लीजिए। अब भाजपाई बोला अडवाणी देख लीजिए, या बार बार राजा हिंदुस्तानी देख लीजिए। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह से एक क्षण सुनाता हूं कि मैंने एक बालिका से हाथ मिलाने को कहा, वो बोली कि भाग जा तू कांग्रेस आई। वाह। और शान से गुमान से तू साइकिल से घूमता है, ऐसा लगता है तू सपा का अनुयायी। मैंने कहा फूल दे के प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है। और एक पंक्ति एक पार्टी को समर्पित करता हूं, उसके चरित्र को आप समझ जाएं तो बताएं वो इशारा कि मैंने कहा फूल दे के प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है। फूल देखते ही वो कुंवारी बोली ब्रह्मचारी, शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजपाई।